हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 17 में एक्सप्लेन कर रहा था उसमें आगे देखते हैं। जो फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कैटल आर रियर्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फॉर सेल इन अर्बन सेंटर। इसमें कैटल यानी पशुओं को क्या किया जाता है, रियर्ड किया पाला जाता है और उनसे मिल्क जो मिलता है उसको क्या किया जाता है, शहरी क्षेत्रों में बेच दिया जाता है। द डेयरी फार्म्स आर साइंटिफिकली मेंटेन्ड एंड ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाई मशीन। यहाँ पे जो जितने भी डेयरी फार्म हो तो उसमें सब कुछ साइंटिफिकली काम होता है, मशीनों के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसमें मैनुअल लेबर यूज टू लिमिटेड। इसमें जो मैनुअल लेबर होते हैं उनका यूज क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। सारा काम मशीनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह की जो फार्मिंग है वो कहाँ पे ज़्यादा विकसित है, वो है यूरोप में, ठीक है ना। द 3 लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड वेयर डेयरी फार्मिंग इन प्रैक्टिस इन नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जो 3 बड़े क्षेत्र हैं डेयरी फार्मिंग वाले वो है नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारत में भी डेयरी फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है बड़े स्तर पे। कहाँ पे, गुजरात, पंजाब में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें। अब आते हैं आगे, ट्रक फार्मिंग। इन फैक्ट दिस इज अ टाइप ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग। ये भी एक तरह का क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग होता है। इसमें क्या होता है, कमर्शियल क्रॉप आर ग्रोन। जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं, उनको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, पैदा किया जाता है लिटिल वे फॉर मार्केट। वो भी क्या, छोटे स्तर पे किया जाता है। मार्केट में इसको ले जाके क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। इन दिस डिस्टेंस इज ए मच एज कैन बी कवर्ड बाई ट्रक्स इन द सिंगल नाइट। और ये जो डिस्टेंस होता है एक मार्केट से दूसरे मार्केट का, वो क्या होता है, ट्रकों के द्वारा उसको एक नाइट में ही पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग जनरली इन्वॉल्व द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स। इस तरह की जो फार्मिंग होती है वो मेन रूप से फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स की होती है, ठीक है। फ्रेश फ्रेश क्रॉप्स कैन बी मेड अवेलेबल टू द अर्बन सेंटर। जो फ्रेश क्रॉप्स होते हैं उसको क्या, शहरी क्षेत्रों में अवेलेबल कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। यू कैन सी लोडेड ट्रक्स इन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मार्केट्स कॉल्ड सब्जी मंडी। आपको पता, आप ये जानते होंगे कि जो ट्रक्स में वेजिटेबल्स और फ्रूट मार्केट में भेजा जाता है तो उस मार्केट को सब्जी मंडी बोला जाता है, ठीक है ना। डिफरेंट टाउन्स इन इंडिया, अलग अलग भारत के अलग अलग शहरों में। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग साइंटिफिक मीन्स आर यूज अलॉन्ग विद द एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन इरीगेशन। इस तरह की फार्मिंग में भी साइंटिफिक रूप से काम किया जाता है, ठीक है ना। इसमें फर्टिलाइजर है, इरिगेशन किया जाता है, फर्टिलाइजर भी डाले जाते हैं, इरिगेशन सिंचाई भी क्या होती है, की जाती है। जिसमें इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं, बीन है, टोमेटो, कैरेट, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, पम्पकिन, कैबेज, कैरेट, कोकुम्बर, ये सारे चीज़ होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो फ्रूट होता है, बनाना है, मैंगो, ऑरेंज, पीच, मेलॉन, ग्रेप्स, ये सारे आते हैं इसमें। और जो फूल है, फ्रूट, उसमें आपका रोज है और मैरीगोल्ड होता है ज़्यादा करके। इसके बाद आते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, बहुत सारी कंट्रियों के साथ साथ भारत में भी द लैंड होल्डिंग हैव बिकम स्मॉल एज लैंड इज डिवाइडेड इनटू एमंग सन एंड डॉटर्स ऑफ द फार्मर। इंडिया में भी क्या होता है, कुछ लैंड का जो हिस्सा होता है वो लोग क्या करते हैं, अपने सन या पुत्री में बांट देते हैं जो किसान होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव बिकम टू स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी यूज फॉर फार्मिंग। ये जो लैंड होल्डिंग होती है, ठीक है ना, ये जो अपने बच्चों को लोग दे देते हैं वो क्या होता है, बहुत कम मात्रा में उनको एक पर्सन को मिलता है, ठीक है ना, फार्मिंग करने के लिए। यानी कि जो उसका यूज है वो फार्मिंग मतलब आदमी काम चलाने के लिए ही कर सकता है। इन दिस केस मैनी फार्मर्स कम टुगेदर टू फॉर्म कोऑपरेटिव दैट सो दैट एक्सटेंसिव फार्मिंग कैन बी कंडक्टेड। जो इसमें बहुत सारे किसान इकट्ठे होकर क्या करते हैं, कोऑपरेटिव बैंकिंग करते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग के तहत, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग। यानी ऐसा फार्मिंग जिसमें कई ज़मीनों के लोग, कई ज़मीनों के मालिक लोग इकट्ठे होकर एक जगह एक ही फसल बोते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोला जाता है, कोऑपरेटिव, यानी एक साथ मिलजुल के, सहभागिता वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। इन कोऑपरेटिव फार्मिंग इंडिविजुअल फार्मर कम टुगेदर एंड अंडरटेक फार्मिंग एक्टिविटीज़ टुगेदर। ऑन द अदर हैंड,
इन कलेक्टिव फार्मिंग द गवर्नमेंट अलाउज द पीपुल टू फार्म कलेक्टिवली। ये जो कलेक्टिव फार्मिंग होता है इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अलाउ करती है लोगों को एक साथ इकट्ठे होके अपने लैंड पे कुछ ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। इस तरह की जो खेती होती है वो ज़्यादा करके कम्युनिस्ट कंट्री में होती है, ठीक है। जैसे चाइना में, उसमें क्या किया जाता है, लोगों को अपने ज़मीनों पे खेती करवाई जाती है, फिर उनको क्या किया जाता है, उनको वो जो फसल होती है उस वो नहीं दिया जाता, उसके जगह पर उनको सैलरी दी जाती है, ठीक है ना। और बाकी जो सारा फसल होता है वो क्या उन रख लेता है, जो गवर्नमेंट रख लेती है। उस तरह की जो इस तरह की जो फार्मिंग होती है वो आपका चाइना में होता है ज़्यादा करके, ठीक ना। स्टेट फार्मिंग, द आर्ट एंड साइंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड ओवर द कंट्री सेंचुरीज। जो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है, ठीक है ना, विकास है, उसमें जो आर्ट ऑफ साइंस है वो अलग अलग सेंचुरी में अलग अलग तरह से वो क्या हुई, डेवलप हुई, बढ़ती गई, विकसित होती गई। ए पार्ट इज मेड बाय गवर्नमेंट टू गेट अस मच क्वालिटी। और जो इसमें गवर्नमेंट का रोल भी क्या था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, ताकि वो क्वालिटी जो सामान उसका जो भी फसलें हो रही हैं, ठीक है ना, उसको क्या करें, प्रोड्यूस करने के बाद पॉसिबल फ्रॉम लिमिटेड लैंड, यानी अपने छोटी सी ज़मीन पे उसको पैदा करने के लिए, जब फसलों को, ठीक है ना, उसका फिर यूज करने के लिए, सो दैट एक्सटेस लैंड कैन बी यूज फॉर अदर पर्पज। इस तरह के जो लैंड होते हैं उनका जो दूसरे तरह से यूज किया जाता है अलग अलग पर्पज के द्वारा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन इज नोन एज स्टेट फार्मिंग। जिस तरह का फार्मिंग में जो है गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के जो साइंटिस्ट होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरह की खेती कराते हैं, उसको स्टेट फार्मिंग बोला जाता है। द चीफ पर्पज ऑफ दिस इज टू अंडरटेक रिसर्च। और इसका जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, जो कृषि ये कराते हैं वो क्या होता है, उसको रिसर्च के लिए कराते हैं, ठीक है ना। व्हेन सम टेक्निक्स ऑफ मशीन आर फाउंड एडिक्वेट, कॉमन फार्मर आर इनकरेज ऑफ टू फॉलो देम। और गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो भी साइंटिस्ट हैं उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन तरह की खेती कराती है, और जो कॉमन पीपुल होते हैं, कॉमन फार्मर होते हैं, उनको इनकरेज करती है कि आप भी क्या करें, ये करिए और आपको इससे लाभ होगा, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।